हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से सुदास के पद का प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी उत्तर जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आए तो वह हमारा छूटे नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियां जो है उद्धव से व्यंग कर रही हैं, उन्हें ताना दे रही हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो अर्थात भाग्यवान हो। ऐसा वो किस लिए कह रही हैं? तो इसका आंसर होगा, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। यह बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर क्या करें कि वो व्यंग में कह रही हैं। ठीक है, इस कथन में यह व्यंग नहीं थे कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में कभी नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं, अतः वे भाग्यशाली हैं। वे उद्धव की स्तुति के बहाने जो है निंदा कर रही हैं। दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है दो चीजों से की गई है। उनकी पहली तुलना कमल के पत्ते से की गई है कि वे कमल के पत्ते के समान हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। और उद्धव की दूसरी तुलना जो है तेल के गागर से की गई है कि उद्धव की दशा उस तेल के गागर के समान है जिसे जल में डुबाने से उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। ठीक इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। क्या है, यानी कि वो अपना कष्ट उद्धव को कैसे बता रही हैं। तो उसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, कि वे कृष्ण के आने के इंतजार में थीं, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भेजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा जो है और अधिक बढ़ गई है। दूसरा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनकी प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाली है। चौथा प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उत्तर होगा, ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थीं कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी से वो जो है तृप्त हो जाएंगे। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु जैसे ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे व्याकुल हो उठी। उनकी विरह की ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि कृष्ण अब उनके पास नहीं आएंगे। वे योग संदेश में ही भटकाकर अपना पीछा छुड़ा लेंगे और इसी भय से उनकी विरहाग्नि भड़क उठी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से उस मर्यादा के नहीं रहने की बात की जा रही है कि अभी तक गोपियां मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा को सह रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया है, तो सारी मर्यादा जो है अब समाप्त हो गई है। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी हुई चींटी कहती है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से आसक्त होकर उन पर चिपक जाती हैं और स्वयं को कभी भी गुड़ से अलग नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह वे भी कृष्ण के प्रेम में जो है पूरी तरह लीन हो चुकी है, जिससे निकल पाना अब उनके लिए संभव नहीं है। वे स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती हैं, जिसने कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही
व्यथित हो उठती हैं। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है और जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर दें। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि गोपियां योग साधना को अपने लिए अनुपयुक्त और अव्यवहारिक मानती हैं। वे तो कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से प्रेम भक्ति रखती हैं, अतः उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। गोपियों की दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाया नहीं जा सकता। योग साधना के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना और ना देखा है। वे कहती हैं कि यह योग साधना उनके लिए उपयोगी हो सकती है जिनका चित्त अस्थिर रहता है। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में कई परिवर्तन देखे। अब कृष्ण भोले सरल ना रहकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अधिक बुद्धिमान प्रतीत होने लगे हैं। अब वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे हैं। अब वे अनीति करने लगे हैं। अब वे राजधर्म की उपेक्षा करने लगे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियां अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को जो है परास्त कर देती हैं। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं निम्नांकित हैं। गोपियां तर्कशील हैं। वे अपने तर्क के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। गोपियों के वाक चातुर्य में दृष्टांतों की भरमार रहती है। उनके दृष्टांत अत्यंत सटीक होते हैं। गोपियां व्यंग्य का सहारा लेकर अपने वाक चातुर्य को धारदार बना देती हैं। वे उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। वैसे तो अनेक कवियों ने भ्रमर गीत लिखे हैं, पर सुर का भ्रमर गीत जो है विशिष्ट कोटि का है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। सुर के भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का अत्यंत हृदयग्राही रूप देखने को मिलता है। इस भ्रमर गीत में मार्मिकता का समावेश है। सुर का भ्रमर गीत जो है गोपियों के वाक चातुर्य की पराकाष्ठा को दर्शाता है। सुर के भ्रमर गीत की गोपियां अधिक वाचाल एवं तर्कशील हैं। सुर के भ्रमर गीत में वचन वक्रता का श्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है। इस भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दें। तो हम यहाँ पर जो है अपनी कल्पना से तर्क देंगे। जैसे कि गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यूं करो कि यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा? फिर यह भी तो सोचो कि योग का मार्ग कितना कठिन है। इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं। हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। 14 नंबर प्रश्न है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट करें। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण अब सीधी सरल बातें ना करके राजनीतिज्ञों के समान रहस्यात्मक बातें करने लगे हैं। वे अपनी बात दूसरों के माध्यम से कहलवाते हैं। योग की बात भी उन्होंने बड़ी चालाकी से उद्धव से कहलवाई।
तो हम जो है हमें गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। आज के राजनीतिज्ञ भी अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, वे कभी सीधी बात नहीं करते। कृष्ण ने भी कुछ ऐसा ही किया। गोपियां उद्धव के मुख से योग संदेश सुनकर चिढ़ गई थी। ये तो था हमारा प्रश्न अभ्यास का हल। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का उत्तर जानेंगे। तो क्वेश्चन है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? तो कविता में यह बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उससे अछूता ही रहता है, उस पर जल का धब्बा तक नहीं लगता। अगला प्रश्न है, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता दर्शाई गई है? उत्तर होगा, भोली भाली गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लीन हो गई हैं कि अब कभी भी उनसे विमुख नहीं हो सकती। उनकी दशा उन चींटियों के समान हो गई है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपक जाती हैं और स्वयं को कभी भी मुक्त नहीं कर पाती, वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से की गई है और जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गगरी से की गई है जिसमें जल कभी टिक नहीं पाता। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियां किस कारण अब तक मन की व्यथा सह रही थी? तो गोपियां जो है अब तक अपने मन की व्यथा इसलिए सह रही थी क्योंकि उन्हें अब तक अपने प्रिय कृष्ण के लौट आने की आशा थी। जोग संदेश ने गोपियों पर क्या प्रभाव डाला? तो उद्धव ने जब वज्र में आ जाकर गोपियों को योग का संदेश सुनाया तो गोपियों पर इसका प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। उनका मन शांत होने के स्थान पर विरहाग्नि में जल उठा। वे पहले ही विरह की पीड़ा झेल रही थी, अब उसकी आग में वो दहक उठी। अगला प्रश्न है, जिनके मन चक्री से क्या आशय है? इसका आशय है, ऐसे लोग जिनके मन स्थिर नहीं है, जो कृष्ण के प्रेम में दीवाने नहीं हैं, जो किसी के प्रति आस्थावान ना होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोपियां दिन रात सोते जागते किस भाव में डूबी रहती हैं? तो गोपियां जो है दिन रात सोते जागते कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। अगला प्रश्न है, करोई ककरी का उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो करोई ककरी का उपमान जो है योग संदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियां योग मार्ग के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियां जो है योग मार्ग को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा मानती हैं। उनके लिए योग मार्ग उन्हें कृष्ण से दूर ले जाने वाला है, इसलिए योग मार्ग उनके लिए व्यर्थ है। अगला प्रश्न, गोपियां राजधर्म की कौन सी बात बताती हैं? आंसर है, गोपियां उद्धव के सम्मुख राजधर्म की बात बताते हुए कहती हैं कि राजधर्म में प्रजा को नहीं सताया जाता। आप प्रत्यक्ष रूप से गोपियां जो है कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं कि वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और हमें यानी कि प्रजा को सता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियां कृष्ण के व्यवहार में कौन सी राजनीति देखती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। गोपियों की नजरों में कृष्ण सोचते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात कृष्ण को गोपियों के पास भी न जाना पड़े और गोपियों की जो विरह व्यथा है वो भी शांत हो जाए। इसलिए उन्होंने उनका हितैषी बनते हुए प्रेम संदेश की बजाय योग संदेश भेज दिया ताकि गोपियों का मन वहां लगा रहे। अगला प्रश्न है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए में क्या व्यंग्य छिपा है? तो इस पंक्ति में कृष्ण की कूटनीति पर व्यंग्य है। कृष्ण जानते हैं कि गोपियां कृष्ण प्रेम के बिना कुछ नहीं चाहती, फिर भी उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। कृष्ण के इस व्यवहार में गोपियों को कृष्ण की नासमझी नजर आती है, इसलिए वे बड़ी बुद्धि जानी कहकर उनका तिरस्कार कर रही हैं। अगला प्रश्न है,
और अंतिम प्रश्न कि सूर्य के पदों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो सूर्य के पदों से जो हमें कृष्ण प्रेम का संदेश मिलता है, इसमें उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विरोध है। सगुण भक्ति की श्रेष्ठता दर्शाई गई है। स्त्रियों के लिए योग साधना को अव्यवहारिक बताया गया है और प्रेम मार्ग ही श्रेष्ठ है।